हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल ज्ञान को में। आज हम लोग कुछ एक्सेल की ट्रिक की बात करने वाले हैं। यानी इस ट्यूटोरियल में मैं आपको जो आप डेटा एंट्री का काम कर रहे हो या एक्सेल में कोई भी सैलरी शीट हो गई, अटेंडेंस शीट हो, किसी भी तरीके का एक्सेल में आप काम करते हो, ये एडवांस बिगिनर्स टू एडवांस के लिए ये आपका हो जाएगा जितना भी सेशन रहेगा, क्योंकि इसमें वो सारी चीजें कवर कराने वाले हैं कि आपको होम ऑप्शन में जितनी भी स्पेशल चीजें हैं और होम ऑप्शन में जो आपकी रेगुलर बेसिस पे आपको वो चीजें आनी ही चाहिए, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम आपको कवर कराने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एक एक ऑप्शन आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके और विद प्रैक्टिकल उसमें इस सेट में दे दूंगी। तो आइए जान लेते हैं कि इस ऑप्शन को हम कैसे, क्या ऑप्शन यूज करते हैं एक्सेल में, कैसे सारी चीजें आप कवर कर पाओगे, किस तरीके से आप डेटा एंट्री का काम कर रहे हो या आपको जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, एक एक फॉर्मेटिंग का यूज आप कैसे आसानी से कर सकते हो एमएस एक्सेल में। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं पहले अपने वीडियो को। तो देखिए, जिस तरीके से आपने देखा, आपको मैंने एक्सेल का ये इंटरफेस दे दिया है। ये एक्सेल में मैंने पहले से एक शीट भी यहाँ पे बना ली है और कितने भी इसमें जितने भी टैब के नेम हैं, इसमें हम सबसे पहले आज होम टैब में कौन कौन से ऑप्शंस हैं उसकी बात करने वाले हैं। तो होम टैब में ये आपके ग्रुप्स होते हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, ये सारे ही आपके ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो एक एक ग्रुप को हम अच्छे से देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे और कैसे यूज करना है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, पहले तो हम इस टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसपे हमें वर्क करना है। आप कंट्रोल ए कर सकते हैं या टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कंट्रोल ए किया। अब यहाँ पे क्लिपबोर्ड में आपके मेनली 5 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। एक तो आपका हो गया कट, एक होता है कॉपी और फॉर्मेट पेंटर, पेस्ट स्पेशल। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास क्लिपबोर्ड में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल एंड फॉर्मेट पेंटर। अब देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे कट, पेस्ट, कॉपी का यूज तो करते हैं लेकिन पेस्ट स्पेशल का यूज एक्सेल में नहीं करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। अच्छा, इसकी मैं स्पेसिफिक एक वीडियो बना दूंगी अलग, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आप पेस्ट स्पेशल में काफी ऑप्शंस है वो आप कर पाएंगे। अभी तो मैं सिर्फ इसमें फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस आपको करा देती हूँ। तो जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे इसको कॉपी किया, आप कंट्रोल सी भी कर सकते हैं। अगर मुझे कहीं पे भी पेस्ट करना है, किसी भी जगह पे जहां भी कर्सर आपको ले जाना है, मैंने पेस्ट पे क्लिक किया और वो चीजें यहाँ पे हो जाएंगी नॉर्मली पेस्ट। ठीक, वो डेटा आपका पेस्ट हो जाएगा। इसी के बाद कट का यूज क्या है, अगर मुझे इसी को, इस टेबल को पूरा सेलेक्ट करना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने कट वाला ऑप्शन किया कंट्रोल एक्स से, तो वो कट भी हो जाता है। ठीक, कट करके हमने उसको हटा दिया। अब जैसे यहीं पे वो ऑप्शंस कट, पेस्ट, कॉपी, पेस्ट, ये तो नॉर्मल आपको आते ही होंगे। एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है इसमें फॉर्मेट पेंटर का, इसका यूज क्या होता है जनरली। ठीक, चलिए पहले ये जान लेते हैं। तो ये जो फॉर्मेट पेंटर है, ये क्या करता है, किसी भी फॉर्मेटिंग को, इस किसी भी फॉर्मेटिंग को क्या करता है, ये कॉपी करा करके कहीं भी ले जाके पेस्ट करता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस जगह पे कुछ फॉर्मेटिंग लगाई, जैसे लाइक मैंने यहाँ पे इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, कुछ इसकी फॉन्ट का जो कलर है वो चेंज कर दिया। अब आप चाहते हैं यही सारी चीजें आपको सब पे लगाना हो, तो फॉर्मेट पेंटर क्या करेगा, सेम फॉर्मेटिंग कहीं और ले जाके पेस्ट कर पाएंगे। हमने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, अब जहां भी मुझे वही फॉर्मेटिंग लगानी है, देखिए मैंने वो सेल सेलेक्ट की और जैसे उसको छोड़ा, वही सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे आके पेस्ट कर देगा। यानी आपने एमएस वर्ड में पढ़ा होगा सेम चीज, सेम एक्सेल में भी वही इसका यूज है फॉर्मेट पेंटर का। आपने मतलब ये जनरल जो ऑप्शंस हैं वो हम इसमें बताते जा रहे हैं साथ में ही। तो फॉर्मेट पेंटर का एज इट इज यूज आप वर्ड वाला कर लेंगे। अब आपने कुछ ऑप्शंस यहाँ पे मैं और बता देती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको हाईलाइट हो रहे हैं फॉन्ट पे। आप यहाँ पे जनरली अगर देखेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट, उसका साइज, मिनिमम साइज कितना होता है 8 और मैक्सिमम होता है 72, डिफॉल्ट में होता है 11। आपको कैसा साइज रखना है, आप कंटेंट को बस सेलेक्ट करोगे, जो भी आपको फॉन्ट का नेम रखना है, कैसा फॉन्ट रखना है, वो आप अलग अलग, टाइम न्यू रोमन तो नॉर्मल चल रहा है, आपको जो भी फॉन्ट रखना है वो आप यहाँ से चेंज करा सकते हो। उसी की जगह पे स्टाइल अलग अलग दी गई है, वो आप यहाँ पे फॉन्ट की स्टाइल के साथ साथ साइज दिए गए हैं, जैसा भी आपको साइज रखना है वो आप सब पे अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, मेन है इसमें कि अगर आपसे ये कह दिया जाए कि इसी चीज में मुझे कुछ सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट यूज करना है, ठीक, तब आप कैसे करोगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जैसे यहाँ कोई वैल्यू है, अब इसके पीछे मुझे टीएच लगाना है।
ठीक, या किसी की भी पावर देनी है, जैसे यहाँ पे 1500 लिखा हुआ है 1500, इसकी मुझे पावर देनी है। तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, यहाँ पे मैंने टाइप किया 2, अब इसकी मुझे ये पावर 2 में देनी है। तब आप क्या करोगे, इसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लोगे, आप फॉन्ट के अंदर ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे फॉर्मेट सेल का। ठीक, फॉर्मेट सेल के ऑप्शन में अंदर आप इफेक्ट में देखोगे आपको सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, वो सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको प्रीव्यू भी वो चीजें कराएंगी और जैसे ही आप इसको ओके करोगे वो पावर में कन्वर्ट कर देगा। तो आपको ये ऑप्शंस कैसे यूज करने हैं, एज ए मान लीजिए कि अगर आप एक्सेल यूजर हैं तो वो सारी चीजें आप कैसे यूज कर पाएंगे, तो वो ऑप्शंस यहाँ पे सारे हम बता देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिखना है 10th, मान लीजिए हमने यहाँ पे 10th लिखना है, हमने उसको सेलेक्ट किया और उसकी पावर दे दी। अगर मुझे, ठीक, अब उसको क्या करेंगे, बस यहीं पे आपको सब का यूज करना है तो वो सब वाला कर देगा, सुपर का यूज करना है तो अब वो सुपर पे यूज कर देंगे। और मैंने यहाँ पे सब स्क्रिप्ट यूज किया, यानी इसका बेस देना है तो आप सब स्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं, सुपर यूज करना है तो वो यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। अंडरलाइन, अच्छा इसमें अंडरलाइन सिर्फ 2 तरीके की होती हैं। आपने एमएस वर्ड में पढ़ा होगा, आपको 8 टाइप की अंडरलाइन अलग अलग मिलती हैं, यहाँ पे सिर्फ आपकी 2 टाइप्स की अंडरलाइन रहती है। अगर मुझे इस कंटेंट पे अंडरलाइन लगानी है, एक सिंगल अंडरलाइन रहेगी, एक आपकी डबल अंडरलाइन रहेगी, तो वो आप दोनों यहाँ पे यूज कर पाएंगे। ये कंट्रोल बी, इससे बोल्ड कर सकते हैं, या आप ऑप्शन पे जाके चीजों को बोल्ड करा सकते हैं, कंट्रोल बी का यूज करके उसको बोल्ड करा सकते हैं। आपको इटैलिक फॉर्म में कोई चीज रखनी है, आप कंट्रोल आई का यूज कर लेंगे, यहाँ से इसको इटैलिक फॉर्म में कर लेंगे। अच्छा, ये चीजें हो गई। इसी के बाद यहाँ पे आपने ऑप्शन देखा जिसको हम बॉर्डर का ऑप्शन कहते हैं। ठीक, आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए इस पूरी टेबल में आपको बॉर्डर अप्लाई करना है। किस तरीके का बॉर्डर अप्लाई करना है, जैसे बॉटम में कोई लाइन बॉर्डर की आ जाए, टॉप में लाइन बॉर्डर की आ जाए, या आउटसाइड बॉर्डर आ जाए, थिक बॉर्डर आ जाए, वो सारे आप अलग अलग यहाँ पे बॉर्डर के कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिन पे आप अलग अलग तरीके से बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू टेबल या अकॉर्डिंग टू कंटेंट। इसी के साथ साथ नेक्स्ट ऑप्शन आपका जो रहता है वो यहाँ पे आपका दिया गया है हाईलाइट कलर और टेक्स्ट कलर का। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास ये टेबल है, अब इसका कुछ डेटा है, इसको क्या करना है, मुझे अलग से ही हाईलाइट करके दिखाना है। तो यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस हाईलाइट के मिल जाएंगे कि आप जिस कलर से भी इस सेल को अलग से हाईलाइट करना चाहते हो, वो आप इजिली किसी भी कलर से इस तरीके से उसको हाईलाइट करा सकते हो, वो आपका हाईलाइटर हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कुछ मर्ज एंड सेल में ऑप्शंस हैं, कुछ मर्ज एंड सेल के ऑप्शन है जिसमें अलग अलग ऑप्शन क्या जाता है। जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ कॉलम को मर्ज करना है या सिर्फ आपको मर्ज एंड सेंटर करना है, यानी एक एक ऑप्शन ये कैसे आप यूज कर सकते हैं, इसमें अलग अलग आपको ऑप्शन दिए रहते हैं। अब मर्ज एंड सेंटर से क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरी ये मैंने यहाँ पे टाइप किया है, ठीक, इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूंगी, जितना भी आपका डेटा है वो सारी चीजें मर्ज करके क्या करता है, सेंटर पे लाके छोड़ देता है। यानी इसमें जो अलाइनमेंट चलता है वो देखें, यहाँ पे अलाइनमेंट भी आपको चेंज करके दे रहा है कि यहाँ पे सेंटर में उसने अलाइनमेंट कर दिया। इसी के बाद अगर मैं सेकेंड ऑप्शन पे जाऊं, यहाँ पे आपको मर्ज अक्रॉस दिया गया है। इसका यूज क्या होगा, जैसे मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया, इतना डेटा, ठीक है, अब ये मर्ज अक्रॉस से क्या करेगा, इतनी चीजें आपने यहाँ पे देखी। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ मर्ज अक्रॉस में, ये क्या करेगा, आपकी जितनी भी सेल हैं, जो सेल के जो डेटा है वो क्या करेगा, सिर्फ कॉलम को मर्ज करेगा, और जो आपके रो होंगी वो देखिए अलग अलग ऐसे सेल में डेटा प्रोवाइड कर देगा। सिर्फ कॉलम को मर्ज करता है मर्ज अक्रॉस का ऑप्शन। इसी के साथ साथ आप नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं जो आपको देखने को मिल रहा होगा कि मर्ज सेल। ये क्या करता है, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे मैंने 10th लिखा हुआ है, अब मैं इतनी सारी सेल एक साथ सेलेक्ट कर रही हूँ। अब अगर मैं इसको मर्ज सेल करती हूँ, ये तो ये क्या करता है, अलाइनमेंट बेस काम करता है। अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट फॉर्म में टाइप करती तो वो हमें लेफ्ट से प्रोवाइड करता, ठीक, अगर मैं इसको कुछ नंबर फॉर्म में करती तो राइट से करता। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दोनों चीज ले रखी है, मैंने फॉर एग्जांपल मैं कुछ यहाँ पे ऐसे टेक्स्ट टाइप कर दे रही हूँ, उसके बाद मैंने इसको ऐसे सेलेक्ट किया और आप मर्ज एंड सेंटर पे जाके मर्ज सेल जैसे ही करते हैं, देखिए ये आपको क्या कर रहा है, लेफ्ट साइड, यानी अलाइनमेंट बेस काम करता है। अगर तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट पहले दिया था, अब मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स दे देती हूँ। जैसे ही मैंने नंबर को सेलेक्ट किया और ये आपका इतनी दूर तक फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करके जैसे ही मैंने मर्ज सेल किया, और आप देख रहे हैं वो क्या करेगा, नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ला करके छोड़ देगा। ठीक,
तो वो अलाइनमेंट बेस ये चीजें चलती हैं। ये तो चीजें क्लियर हो गई। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जो कि जैसे यहाँ पे आपको देख रहा होगा रैप टेक्स्ट का ऑप्शन एक मिल रहा है। इसका यूज क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है एक्सपीरियंस नेम। अगर मैं इसकी विड्थ कम कर दूं तो देखिए एक्सपीरियंस के बाद में नेम छिप गया। आपको क्या करना है, एक्सपीरियंस नेम एक ही सेल में दिखाना है। तो आप क्या करोगे, रैप टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे वो उसी कॉलम में आपको एडजस्ट करके चीजें दे देता है, उसी हेडिंग को कॉलम में वो एडजस्ट कर देता है, रैप टेक्स्ट का ऑप्शन। इसी के बाद में आपको एक ऑप्शन यहीं पे देखने को मिल रहा होगा एंगल, और वो एंगल वो ऑटो क्लॉक वाइज, और यहाँ पे सारे क्लॉक वाइज, वर्टिकल या रोटेट, सारे ऑप्शंस रोटेट कराने के लिए। ये क्या करता है, ये जितने डिग्री पे आप इसको रोटेट कराओगे वो सारे ही ऑप्शन, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई हेडिंग दे रही हूँ, इस जगह पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिया और मैं इसको कर दे रही हूँ मर्ज एंड सेंटर। अब मैं इस पे ये ऑप्शन आपको करके दिखा रही हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा बुक। अब इसको मैं क्या करूंगी कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसको देना है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखिए एंगल क्लॉकवाइज आप करेंगे इस तरीके से आएगा, वर्टिकल में करेंगे तो इस तरीके से शो करेगा, हॉरिजॉन्टल में शो करेंगे या डाउन में शो करेंगे। तो वो सारे ऑप्शंस इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं हेडिंग को जिस स्टाइल में और जैसे आपका डेटा बनाना हो जिस तरीके से, वो आप इन ऑप्शंस का यूज करके सारी चीजें कवर कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ ट्रिक्स हो गई जनरल। अब इसके बाद में आपको बहुत बार प्रॉब्लम आती है, जैसे आप कोई डेटा बनाते हो और उसमें आपको प्रॉब्लम आती है, कभी कभी कोई ना कोई सेल छूट जाती है या कोई कॉलम छूट गया। तब आपको क्या करना होता है, आप इंसर्ट ऑप्शन पे यहाँ पे जाके देखोगे, अगर आपको कोई रो इंसर्ट करानी होगी आप यहाँ पे जाके इस तरीके से रो इंसर्ट करा सकते हो। अगर आपको कोई कॉलम इंसर्ट कराना है आप एक क्लिक में कॉलम इंसर्ट करा लेते हो। कंट्रोल के साथ में जैसे आप प्लस का यूज करोगे, यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको इंसर्ट कराना है कॉलम को, या लेफ्ट सेल में सेल को इंसर्ट कराना है, रो को इंसर्ट कराना है, कॉलम को इंसर्ट कराना है, वो सारे ही ऑप्शन आप शॉर्टकट की से कंट्रोल प्लस से यूज करोगे, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक, ये यहाँ पे इंसर्ट में वो सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, रो, कॉलम, शीट या सेल का। इसी के बाद आपको जो चीज डिलीट करनी है वो भी यहाँ पे ऑप्शन है। अगर आपको रो नहीं चाहिए तो आप रो डिलीट भी कर सकते हैं, कॉलम नहीं चाहिए तो कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं, उस वो भी शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। इसी के बाद अगर आपको रो की हाइट या विड्थ ऑटोमेटिक या ऑटो फिट में जैसी रखनी है वो तो आप यहाँ से चेंज करा सकते हैं। इसका और भी ऑप्शन है जो कि वो अलग तरीके से होता है, वो मैं अलग वीडियो में आपको कवर करा दूंगी। इसके बाद अगर आप किसी रो और कॉलम को हाइड कराना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने इतनी सारी एंट्री की, इसमें से हम चाहते हैं सैलरी की एंट्री मुझे नहीं दिखानी है, तो मुझे क्या करना है, इस रो को हाइड करा देना है। आप फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पे हाइड और शो का ऑप्शन मिलेगा रो का। अगर मुझे ये रो हाइड करानी है तो आप जैसे ही क्लिक करोगे ये एंट्री यहाँ से हट जाएगी। अनहाइड करना है तो आप वापस से उसी ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ से आप रो को अनहाइड भी कर सकते हो। ठीक, ये सब चीजें शॉर्टकट से भी यूज हो सकती हैं। ऐसे आप कॉलम को भी हाइड कर सकते हो, कॉलम को भी अनहाइड कर सकते हो। जैसे अप्रैल का मुझे डेटा नहीं दिखाना है तो हम फॉर्मेट पे जाके इसको भी अनहाइड कर सकते हैं, कॉलम को भी, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको होम ऑप्शन में कुछ ट्रिक्स वाले ऑप्शंस थे जो मैंने यहाँ पे आपको करके बताए हैं या दिखाए। अब इससे जो भी और भी ऑप्शन इसमें जो बचे हुए हैं, जैसे पेज स्पेशल का है या बाकी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस है, वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको सारे ऑप्शंस कवर करा दूंगी। तो कैसा रहा वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो या चीजें आपको समझ में आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।